to say something that might hurt your feeling. If manifestation is not working for you, then there is a high chance that you are addicted to being victim. हाँ, और जब तक आप इसे बिल छोड़ते नहीं हैं, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. नथिंग विल चेंज until you drop it. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. मैं हूँ स्नेहा एंड हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन एंड मैनिफेस्टेशन के बारे में. एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मेरे से बात कर सकते हैं. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट डेंजरस ट्रैप. मैनिफेस्टेशन में जो मोस्ट डेंजरस चीज़ होती है ना, विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम आइडेंटिटी, उसके बारे में आज बात करते हैं. कोई नेगेटिव थॉट्स, कोई कर्मा, कोई टाइमिंग, कुछ नहीं होता. ये आपकी आइडेंटिटी होती है कि आप विक्टिम हो. दिस इज़ योर आइडेंटिटी. आप दिन भर बोलते रहते हो मुझे लव चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए. बट आपको अगर लव चाहिए तो आप दिन भर रिपीट क्या करते हो? उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे चूज़ नहीं किया, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ गलत किया. आई नो उसने आपके साथ गलत किया. बट जितनी बार आप इस स्टोरी को रिपीट करते हो, उतनी बार आप अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इस यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हो. आप बोल रहे होते हो कि मेरे साथ गलत होता है, मैं पावरलेस हूँ और मुझे पावरलेस ही रखो. यही तो आप साइन दे रहे हो. आई नो कि आप उसने आपको हर्ट किया, ये सब पता है, सबको पता है. लेकिन आप इस चीज़ को कितनी बार रिपीट करोगे, कितनी बार रिपीट करोगे? एक एक चीज़ को आप जितनी बार रिपीट करते हो, वो आप सिग्नल तो दे रहे हो ना एक माइंड को. हम सबको विक्टिम बनना बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत कंफर्टेबल है. विक्टिम बनने में बहुत मज़ा आता है. पता है क्यों? क्योंकि सिंपैथी मिलती है. लोग आपको राइट बोलते हैं. हाँ, आप आपके साथ थे तो गलत हुआ, आपको ऐसा एक सिंपैथी टाइप का फील आता है. आपको चेंज नहीं होना पड़ता, आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ती, आपको अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना पड़ता. जस्ट मेरे साथ गलत हुआ, उसने गलत किया, बस. इससे ज़्यादा तो और कुछ करना नहीं है. उठ के कुछ स्टेप तो लेना नहीं है आपको. तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है हर किसी को कि विक्टिम बनना बहुत आसान चीज़ है. लेकिन आपको पता है मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो आपको फीलिंग को पकड़ती नहीं है. आपकी फीलिंग को नहीं पकड़ेगी, वो पकड़ेगी कि आप किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो. आप बार बार बोल रहे हो यार उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया. नेगेटिव थॉट. आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आपके साथ गलत होता है, आपके साथ गलत हुआ. इस चीज़ को जितनी बार रिपीट करोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके साथ गलत होंगी. और आपको अपनी लाइफ में हमेशा यही सब देखना है. क्या आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना, लेनी है कि नहीं, बस. तो अगर आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो आपको इस माइंडसेट से तो बाहर आना ही पड़ेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब गलती मेरी ही थी, या मुझे एब्यूज़ एक्सेप्ट करना चाहिए. एक्सेप्ट करना है, मुझे चुप रहना है, मुझे अपने लिए स्टैंड नहीं लेना, मुझे जो जो बोल रहा है वो कर देना है. ये नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब. मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप हर चीज़ छोड़ के बैठ जाओ और जो अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसे गलत करने दो. दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये तो आप खुद को हर्ट कर लोगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये होता है कि अब मैं डिसाइड करूँगी कि मेरी लाइफ कैसी चलेगी. अब मैं डिसाइड करूँगा कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी. मैं अपनी वैल्यू खुद डिफ़ाइन करता हूँ. मैं अपनी वैल्यू खुद डिफ़ाइन करती हूँ. मैं अपनी कहानी खुद चेंज करने वाला हूँ. मैं अपनी कहानी खुद चेंज करूँगा. पावर मेरे हाथ में है. मैं पावरलेस नहीं हूँ, मैं पावरफुल हूँ. और चीज़ें मेरे हिसाब से चलती है, मैं चीज़ों के हिसाब से नहीं चल सकता. ठीक है, हुआ हुआ. बट अब क्या? अब उस चीज़ को कितनी बार रिपीट करोगे, कितनी बार आप रोओगे उस चीज़ को लेके. मतलब जितनी बार रोओगे वो चीज़ क्या होगा. आप ओल्ड स्टोरी को जितना बार रिपीट करोगे वो चीज़ आपके माइंड में उतनी बैठेंगी. आपको भले थोड़ी टाइम के लिए एक टेम्प्रोरी आपको एक ऐसा प्लेजर सा मिल सकता है कि हाँ मेरे साथ तो गलत हुआ, ठीक है, आप रो. विक्टिम बनना सच में बहुत आसान है यार, कोई भी बन सकता है. लेकिन पावरफुल बनना आपके हाथ में है. आप बन सकते हो. आपको बनना चाहिए अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो. आप अगर ऐसा वेट कर रहे हो ना कि पहले वो सॉरी बोले, पहले वो चेंज हो जाए, पहले सिचुएशन परफेक्ट हो, पहले उसने गलती किया है ना तो वो माफ़ी मांगे, या वो क्यों नहीं सुधर रहा, मैं ही क्यों सुधरूं, मैं ही क्यों समझूं. तो यार आप इससे सिक्योर फील तो करोगे, ठीक है, कि ठीक है मैं सिक्योर हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है ना. आप सिक्योर फील करते हो तब आप अगर ये सब बोलते हो तो. लेकिन क्रिएटर जो होते हैं ना वो वेट नहीं करते.
किसी का कि वो मुझे आके सॉरी बोले, पहले वो चेंज हो जाए, पहले सिचुएशन परफेक्ट हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, मेरी लाइफ में पैसा आ जाए या फिर मेरी जॉब लग जाए या मेरा नो, 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 पहले खाना हेल्दी आएगा तभी तो खाऊँगी, तभी तो हेल्थ बनेगा। नहीं, पैसे होंगे तभी तो जिम जाऊँगा, तभी तो नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिएटर्स जो होते हैं ना, वो वेट नहीं करते, वो चूज़ करते हैं, वो डिक्लेयर करते हैं। उनके पास एक एक वो कहते हैं ना, आप पावरफुल होते हैं यार, वो पावरफुल होते हैं, वो ऐसे विक्टिम बन के बैठे नहीं रहते कि यार कब होगा, कब होगा। यार आपको चेंज करनी है ना, तो आपको खुद के माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और आप विक्टिम बन के किसको ब्लेम कर लोगे? सारी दुनिया जो है ना, सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। अगर आप अपने आप को चेंज करोगे, चीज़ें अपने आप अलाइन हो जाएंगी, लोग अपने आप बदल जाएंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा, हेल्थ ठीक हो जाएगा। आपको जिम जाने के लिए अभी पैसा नहीं है, आप बैठ के रो रहे हो कि मेरे पास जिम जाने के लिए पैसा नहीं है। जिम के लिए पैसा आएगा तभी तो हेल्थ बनेगी, तभी तो बॉडी बनेगी। लेकिन आप रो रहे हो ना, तो आप एक विक्टिम माइंडसेट में हो। आपको खुद को पावरफुल बनाना है, क्रिएट करना है उस चीज़ को, तो फिर पैसा तो यूं ही आ जाएगा। को मेनली अपनी विक्टिम आइडेंटिटी को एक क्रिएटर आइडेंटिटी में शिफ्ट करना है, चेंज करना है इस चीज़ को। और ये बिल्कुल आसान है। अब मैं जो डिसाइड करूँगी मेरी लाइफ वैसी ही होगी, बस ये बोलो। अब मैं डिसाइड करूँगी कि मेरी लाइफ कैसी होगी, और मैं जो डिसाइड करूँगी मेरी लाइफ वैसी ही होगी। और ये बोलने की जगह कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, वो मुझे टाइम नहीं देता, टाइम नहीं देती, मेरी क्या गलती है? अरे आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कुछ फिजिकली, आपने मोरली सब कुछ सही किया है, ठीक है, लेकिन मोरली आपको सही फील हो रहा है, राइट फील हो रहा है, इसकी वजह से तो आप अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते ना। उस विक्टिम, देखो, ये ब्रह्मांड जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, आपकी जो सोल है, वो सब ना इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती कि आपके साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, इम्परफेक्ट हो रहा है। नहीं, आप जो फील कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जैसा फील कर रहे हो कि मैं ये हूँ, आपकी जो आइडेंटिटी है, चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं आपकी लाइफ में। ये सिंपल है। आपको थोड़ा सा, आप देखो, पावरफुल बनना ना वो लगता है लोगों को कि यार मैं ही सब कुछ कर लूँ क्या? नहीं, आप अपने लिए तो कर रहे हो। आप किसके लिए कर रहे हो, पहले ये सोचो। आप खुद के लिए तो कर रहे हो ना। अगर लव आपको चाहिए, रिलेशनशिप आपको चाहिए, आपका पार्टनर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में वो आ जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है उसने अगर गलत कर दिया? आपको तो चाहिए ना, तो आप लेके आओ, है ना। ये बोलने की जगह आई वॉज रिजेक्टेड, आप ये बोल सकते हो कि मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं नेचुरली चूजन हूँ, लोग मुझे खोने से डरते हैं, कमिटमेंट मेरे पास ऑलरेडी आते रहता है, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन लोग मुझे उसी तरह प्यार करते हैं जैसी मैं हूँ, जैसा मैं हूँ। चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में अलाइन करती हैं, मेरी एनर्जी पावरफुल है ना। मैं चार्मिंग हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ। माइंड बार बार बोलेगा झूठ झूठ, फील नहीं होगा ना, बार बार बॉडी क्या ओल्ड आइडेंटिटी में जाएगी, है ना, पुरानी आइडेंटिटी में बॉडी जाएगी। लेकिन आप जितना रिपीट करोगे पुरानी आइडेंटिटी टूट जाएगी, है ना। जो आप बार बार रिपीट करोगे ना, पुरानी आइडेंटिटी टूट जाएगी और आप एक न्यू फॉर्म में आ जाओगे। और यार, अगर आपको अपनी दुख की कहानी सुनने में या लोगों को सुनाने में अच्छा लगता है ना, तो आप विक्टिम माइंडसेट में रहना चाहते हो। लोगों को सुना के क्या फ़ायदा? आज ही डिसाइड कर लो, एक पेन लो, एक पेपर लो, उस पर लिख दो, जो हुआ सो हुआ, और उसमें किसी की गलती नहीं थी, मेरी गलती थी, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा था। मैं लैक फील करती थी, मैं स्कैरेसिटी में थी, मुझे चूजन फील नहीं होता था, मैं वर्दी फील नहीं करती थी, मैं खुद से प्यार नहीं करती थी, मैं खुद को केयर नहीं करती थी। इसलिए लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं खुद को प्रायोरिटी नहीं देती थी, मैं अपने वर्ड्स का, मैं अपने थॉट्स का ध्यान नहीं रखती थी, इसलिए लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। बट अब ऐसा नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ। आई फॉरगिव ऑल, आई फॉरगिव माई सेल्फ, नाउ आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी एंड दिस इज डन। बस ऐसा बोलना है। हो सकता है पास्ट में राइट दिख सकते हो, बट फ्यूचर में आपको पावरफुल बनना है तो आपको विक्टिम माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। आप पकड़ के चीज़ों को नहीं बैठ सकते, आप रो नहीं सकते। आप कब तक रोगे? अभी तक तो रोते आए हो, कितनी दिन तक रोओगे? लीव करो, छोड़ दो, ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ दो। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है ना अगर आपकी लाइफ में, तो देखो, ट्रॉमा तो हो गया, अब क्या फ़ायदा डिस्कस करने का, क्या फ़ायदा लोगों को बताने का, क्या फ़ायदा खुद को बार बार दिखाने का कि मेरे साथ गलत हुआ? आप पीड़ित हो,
ठीक है, क्यों 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 पीड़ित ही रहना है क्या? आप क्या सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को, क्या सिग्नल दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, क्या सिग्नल दे रहे हो आप अपनी बॉडी को कि मैं डेंजर में हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं पावरलेस हूँ? तो चीज़ें हमेशा ऐसे ही काम करेंगी। ये फ़र्क नहीं पड़ता ब्रह्मांड को, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ बुरा हुआ या अच्छा हुआ, उससे फ़र्क पड़ता है कि आप फ़ील क्या कर रहे हो, आपके साथ आप क्या चाहते हो कि आपके साथ क्या हो। अगर आप खुद को बार बार बोलोगे कि मैं मेरे साथ गलत हुआ, तो आपके साथ हमेशा गलत ही होगा। वो पास्ट था, वो चला गया। ये सब लाइन को रिपीट करना बंद कर दो कि मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है, मुझे क्यों इग्नोर किया जाता है, लोग मुझे हर्ट करते हैं, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है। ये सब कुछ लाइंस जो होती है ना, सोसाइटी ने हमारे सर पे थोप दिया है कि यार ठीक है, मैं लकी नहीं हूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, यार उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी नहीं। मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं ये कर लेता। क्यों क्यों कर मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आता। ठीक है ठीक है ठीक है, जो होना था वो हो गया, अब मुझे अपनी किस्मत खुद ठीक करना है। किस्मत हमारे हाथ में होती है, किस्मत कोई लिख के नहीं बैठा, भगवान किस्मत लिख के नहीं बैठते। अगर भगवान किस्मत लिख के बैठे होते तो हर किसी की लाइफ में वो नहीं होता जो वो सोचते हैं। जाने अनजाने में आप ऐसा सोचते हो कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, लेकिन फिर सेकंड थॉट क्या आता है, इंटरनली अंदर से क्या रिफ्लेक्ट होता है, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। खुद ही कह रहे हो कि चाहिए, खुद ही कह रहे हो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा। क्या क्रिएट कर रहे हो लाइफ में, क्या क्रिएट कर रहे हो? विक्टिम आइडेंटिटी को तोड़ना है, इसको लेके नहीं बैठना, इसको पकड़ के नहीं बैठना। और ये सब जो नेगेटिव सेंटेंसेस आप बोल रहे हो ना अपने बारे में, किस्मत ख़राब है तो मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मुझे कोई चूज़ नहीं करता, मैं हमेशा रिजेक्ट होती हूँ, पता नहीं यार, पता नहीं उसने मुझे, वो मुझे लाइक नहीं करती, वो मुझे लाइक नहीं करता, वो मुझे टाइम नहीं देता, वो थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी के साथ वो है, लेकिन आपको वो चाहिए ना, तो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो थर्ड पार्टी को, है ना? आप अगर उस चीज़ को हटा दोगे तो वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाएगी। तो ये सिर्फ सेंटेंस नहीं है, एक ये क्या है, एक आपकी आइडेंटिटी स्टेटमेंट है कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस नहीं है। और जब तक ये चलेंगे ना, रिजल्ट वहीं आएगा, वहीं लैक, वहीं स्कैरिसिटी, वहीं रिजेक्शन, वहीं एवरेज, वहीं मतलब एग्ज़ाम में फेलियर, वहीं हेल्थ इशू, वहीं पार्टनर का धोखा देना, वहीं थर्ड पार्टी, वहीं पेरेंट्स का प्रेशर, बस यही आएगा। अबंडेंस नहीं आने वाला, क्योंकि थॉट में अबंडेंस नहीं है। अब आपको दर्द हुआ, आपके साथ अनफेयर हुआ, एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम से भूल जाओ। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से छोड़ दो आप और प्रिटेंड करो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, प्रिटेंड भी हो जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले वहाँ पे घर मत बनाओ, उस चीज़ को रिपीट करना बंद कर दो, लोगों के साथ शेयर करना बंद कर दो, उस चीज़ के मतलब लाइक उस टाइप का कंटेंट देखना बंद कर दो, लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताना, खुद को फील करना, खुद को रात में ऐसे सो के नेगेटिव गाना सुनना बंद कर दो। ये चीज़ों को करो और फिर एक्नॉलेज करो कि हाँ पेन तो था, लेकिन उस पेन को मुझे घर नहीं बनाना, मैं अपनी आइडेंटिटी बना रहा हूँ, मैं अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना? और ये खुद से बोलो, अब बस मैं ये स्टोरी रिपीट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं न्यू वर्जन चूज़ कर रही हूँ और मेरी लाइफ मेरे हाथों में है। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मेरी लाइफ 100% सिर्फ मेरी जिम्मेवारी है। मेरे थॉट से, मेरे फीलिंग से, मेरे वर्ड से मेरी लाइफ जनरेट होती है, एंड आई एम द पावरफुल क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एक दो सिंपल सा रूल बताऊंगी कि कैसे आप इजीली विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ सकते हो और कैसे आप अबंडेंस, लव एंड हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मेरे से बात कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी कि, और आपको गाइड कर दूँगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आप कहीं भी स्टक हो रहे हो तो आप वहाँ पे मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।